आज मैं आप लोगों से चिकन चटखारा कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो खाने में मज़ेदार, बनाने में आसान और देखने में देखें कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आधा किलो कीमे से आप ढेर सारे कबाब बना सकते हैं और इनको बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान तरीके से ये बन के तैयार हो जाएंगे और इतने जूसी और इतने नरम और सॉफ्ट, मक्खन से भी मुलायम। और जो है इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है तारीफ़ करते हुए रेसिपी की नहीं थकेंगे। आइए जी स्टार्ट करते हैं जल्दी से रेसिपी आप लोगों से कि इसको मैंने किस तरह से बनाया है। वेलकम करती हूँ आपको शीज़ कुकिंग रेसिपीज़ में। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सबसे पहले जो है मैंने आधा किलो जो है चिकन का कीमा ले लिया है और इसको जो है मैंने बारीक सा पिसवा लिया है। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना बारीक पिसा हुआ है, इस तरह से। और अब मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने लगी हूँ उनको गौर से देखिएगा। इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है। आधा किलो में 1 टीस्पून नमक, टीस्पून का साइज़ देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, 1 टीस्पून इसमें गया है ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून के करीब 4 से 5 तीखे वाली हरी मिर्चों का पेस्ट। और चटखारा कबाब बना रहे हैं तो चटखारा कबाब के लिए मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने डाला है चाट मसाला और इसमें 1 टीस्पून के करीब देसी घी का इस्तेमाल किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च डाली है। और कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, गाजर और प्याज को मैंने कद्दूकश कर लिए है और जो शिमला मिर्च है वो मैंने थोड़ी सी जो है बारीक बारीक चॉप कर ली है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी इस वेजिटेबल्स मिक्स करके जो है आप चॉप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें इसमें वेजिटेबल्स में कितना पानी है, तो इनको हमने ड्रेन कर लेना है। एक मलमल का आपने कपड़ा ले लेना है, आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ। और अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस करना है, तो जो भी सब वेजिटेबल्स का पानी होगा तो वो ड्रेन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इन वेजिटेबल्स को आपने कीमे के अंदर शामिल कर देना है। इससे एक तो खूबसूरती भी बढ़ेगी और दूसरा टेस्ट भी लाजवाब आएगा। चिकन रेशमी कबाब बनाने जा रही हूँ तो इसलिए जो है वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लाजमी कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्स जाएंगे 5 से 6 टीस्पून के करीब। एक ब्रेड आप ले लें, उसके क्रम्स बना लें तो काफ़ी रहेंगे आधा किलो कीमे में। और ढेर सारा हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से इसकी हमने जो है मिक्सिंग करनी है। इस तरह से जिस तरह से हम लोग आटा गूंथते हैं उसी स्टाइल में आपने 10 से 12 मरतबा जो है इसको मिक्स करना है और जी ले लेना है। ऑयल हाथों को ग्रीस कर लेंगे। इनको ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है मैरिनेशन को, क्योंकि ये चिकन है तो ये बहुत इंस्टेंट ही जो है ये रेडी हो जाती है। इस तरह से आपने जो है कबाब की शेप दे देनी है। बड़े बड़े कबाब मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि इसको जो है हम लोग सैंडविच में, बर्गर में और जो है पराठा रोल में भी इस्तेमाल कर सकें। ये देखें इस तरह से आपने जो है इस तरह से सारे कबाब जो हैं माशाल्लाह से ऐसे रेडी कर लेने हैं। ये देखें लुक भी माशाल्लाह कितनी प्यारी है और टेस्ट में भी इतने ही लाजवाब हैं कि आप लोग अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इनके फ्राई करने का भी एक तरीका है। 4 से 5 टीस्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ले लिए है। प्री हीट करने के बाद जैसे ही कुकिंग ऑयल प्री हीट होगा तो हमने बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देनी है और कबाब शामिल कर देने हैं इस पैन के अंदर। इसमें ज़्यादा कबाब शामिल नहीं करूँगी, इस पैन में तकरीबन 3 अदद कबाब शामिल करूँगी। और बाकी के जो कबाब हैं, अगर आपके पास दूसरा पैन मौजूद है तो अगर आप वक्त की बचत करना चाहते हैं तो दूसरे पैन में आप लोग इसको बाकी के कबाब फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है आप लोगों की बहुत जो है नवाजिश होती है हम लोगों पे। और जो है हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, तो मुझे पढ़ के बहुत जो है अच्छा फ़ील होता है। 3 मिनट एक साइड को देने के बाद दूसरी साइड मैंने चेंज किया तो देखिए कितनी खूबसूरत लुक है। ये दूसरा पैन था मेरे पास। बाकी के सारे कबाब मैं जल्दी से रेडी कर रही थी। टोटल इनके ऊपर जो वक्त लगा है इनको फ्राई होने में 8 से 10 मिनट का लगा है, क्योंकि ये चिकन के कबाब थे तो इन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं लिया, जल्दी ही सॉफ्ट हो गए थे और माशाल्लाह से जल्दी ही पक गए थे। लास्ट में आपने हल्का सा इसको प्रेस करना है। 4 से 5 मिनट एक साइड को दिए और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड को। इस तरह साइडें चेंज करते करते जो है कबाब माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।